आज अगर हम देखें हमारे घरों के अंदर सुख सुविधाएं बहुत हैं। हमारे घरों में आज अलग अलग सबके कमरे हैं, सबके कमरों में अलग अलग एलईडी है। किसी जमाने में सारा परिवार एक जगह बैठकर टीवी देखता था, सारा परिवार सिलबट्टे से चटनी पीसता था। आज भी कहीं कहीं होगा, लेकिन एक चीज हमारे पास सुविधाओं के लिए आ गई, हमारी मशीनें। कपड़े धोने हैं तो मशीन है, चटनी बनानी है तो मशीन है, आजकल तो सफाई करने वाली भी मशीन है। ये सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन नहीं है तो हमारे घर में खुशी नहीं है। साधन हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन जितने साधन हैं, जितनी सुविधाएं हैं, उतना चिंताएं भी हैं। और उस चिंता के कारण हम आज अगर देखें तो बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पे हम देखते हैं लोग कहने लगे फलाना डिप्रेशन में चला गया, फलाने को स्ट्रेस है। और वो स्ट्रेस का कारण यंग बच्चों की नौकरी ना लगना, घर के अंदर परिवार में एक के पास बहुत कुछ होना और दूसरे के पास कुछ कम होना। तीसरा, घर के अंदर साधन हैं लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ रीस होना। चौथा, घर में बड़ों के साथ हमारा ज्यादा समय ना होना। ये शिकायतें हम सबके घर में हैं। आज हम ये बात कहने लगे हैं कि हमारे घर में भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ, लेकिन बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, घर के अंदर शांति नहीं है। तो उसका कारण क्या है? आपने कभी कारण ढूंढा है? कभी सोचा है? मैं फिर पुराने समय पे जाऊंगी, जब पुराना समय था, एक कमरे में पूरा परिवार सोता था, एक कमरे में, लेकिन बड़ा प्यार होता था। घर के अंदर एक टीवी होता था, लेकिन सब एक साथ बैठ करके उस टीवी को देखते थे, बहुत प्यार था। आज आपको लगता है वो प्यार है? आज अगर हम टीवी खोल करके देखें ना, तो न्यूज क्या मिलती है? न्यूज मिलती है पत्नी ने पति को मार डाला, है ना? ये न्यूज आजकल न्यूज ये मिलती है कि मां ने अपने बच्चे को मार दिया। एक न्यूज आजकल और भी होने लगी है कि फलाना ससुर अपनी बहू के साथ शादी कर ली। चौथी एक न्यूज और है, मैं आप सबको ये क्यों न्यूज सुना रही हूं? चौथी न्यूज ये है कि सास अपने दामाद के साथ भाग गई। सबने सुनी होगी ना ये न्यूज? सुनी है ना? क्या ये न्यूज कभी पहले होती थी? आज से आप 10-15 साल पहले जाएं तो क्या ऐसी खबरें सुनने को मिलती थी? नहीं मिलती थी। आज ये खबरें क्यों हैं? क्या कारण है? आज क्यों पाप बढ़ गया? आज हम क्यों कहने लगे जमाना बदल गया? आज हम ये भी कहने लगे, मुझे वो समय भी याद आता है कि अगर एक गांव की बेटी कहीं सड़क पे चलते हुए भी मिलती थी ना, तो सिर चुचकार के गांव का भाई 10 रुपए अपनी उस बहन को भी देता था। आज सगे बहन भाई के रिश्ते भी वैसे नहीं रहे। कारण क्या है? जरा एक पल के लिए सोचे, क्या हमने ये दुनिया बनानी चाहिए थी? जहां हम सुन रहे हैं ऐसी ऐसी खबरें, वो इसी समाज की तो हैं, किसी और समाज की तो नहीं है। हम में से तो किसी के घरों में से हैं। वो ऊपर से निकले हुए तो कोई इंसान नहीं है, वो यहीं के तो इंसान हैं।
तो ऐसी खबरें जब हमारे सामने आती हैं तो हम एक बात कहते हैं, अधर्म बहुत बढ़ गया, पाप बहुत बढ़ गया, अब इस पाप का अंत कैसे हो। आप सभी सोचते हैं कि नहीं? अभी डर लगता है, अगर अपने बेटे की शादी करनी हो तो डर लगता है कि कहीं बहू गलत ना आ जाए। अगर बेटे की शादी करनी हो तो भी डर लगता है। पहले जैसा समय नहीं रहा। कभी ऐसा समय था बेटी की शादी करने के लिए घर परिवार देखा जाता था। आज क्या करेंगे? बेटे की शादी करने के लिए भी सारी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन क्यों आई? आप कहेंगे हम तो यहाँ सत्संग सुनने आए थे, लेकिन आप तो न्यूज सुना रहे। ये खबरें तो हम टीवी पे सुन लेते हैं, तो आप ये न्यूज क्यों सुना रहे हैं? ये न्यूज इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ज्ञान की जरूरत कब है? बताओ, लाइट की जरूरत कब है? जब अंधेरा हो। तो ज्ञान की जरूरत कब है? जब दुनिया में पाप हो, अधर्म हो, जब दुनिया अपने रास्ते से भटक जाए। अब जब दुनिया भटकती है तब हमें सत्य ज्ञान की जरूरत होती है। और वो सत्य ज्ञान क्या? वो सत्य ज्ञान हम ये जाने कि वास्तव में हम हैं कौन। हम वास्तव में कौन हैं? जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पाप की दुनिया, जिसको हम कहते हैं अधर्म की दुनिया, ये दुनिया बनाई किसने? बताइए, ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने बनाई कि मैंने बनाई? ये जो अधर्म की दुनिया है, ये पाप की दुनिया है, ये किसने बनाई? हमने बनाई। हमने बनाई। ये अधर्म भगवान ने नहीं बनाया। इसलिए गीता में भगवान ने ये कहा है कि जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मैं आकर अधर्म का नाश कर एक सत धर्म की स्थापना करता हूं। तो अधर्म किसको कहा? जब एक बेटा अपना कर्तव्य भूल गया कि मुझे करना क्या है, जब एक टीचर अपना कर्तव्य भूल गया मेरा काम क्या है, जब मां भूल गई मेरी ड्यूटी क्या है। हम जब इस दुनिया में आए ना, तो इस दुनिया में हम सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, और जब अपने अपने कर्तव्य को हम भूल जाते हैं तब बनता है अधर्म। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। कहते हैं एक बार एक राजा था, और उस राजा के राज्य में एक दरबान था। दरबान का काम क्या है? पहरा देना, सुरक्षा करना। तो एक दिन वो दरबान पहरा देते देते सो जाता है, और जब सोता है तो वो एक सपना देखता है, और उस सपने को देख करके वो राजा के पास जाता है। राजा जी, आज आप शिकार पे जा रहे हैं? बोला हाँ, मैं शिकार पे जा रहा हूँ। बोला आज आप शिकार पे मत जाइएगा, मैंने सपना देखा है कि जब आप शिकार करने जाएंगे तो आदिवासी आपको पकड़ लेंगे और पकड़ के आपकी बलि चढ़ा देंगे, इसलिए आज आप शिकार पे ना जाइए। राजा ने उसकी बात मान ली, लेकिन वो उसकी बात कितनी सच है ये जानने के लिए उसने एक व्यक्ति को राजा बना करके शिकार करने भेज दिया। अब जब वो शिकार करने गया तो उस व्यक्ति को सच में आदिवासियों ने पकड़ लिया और उसकी बलि दे दी। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि मेरी जान बचाई इस पहरेदार ने। तो उसने पहरेदार को 100 अशर्फी इनाम में दे दिया। वो बड़ा खुश हुआ। एक दिन फिर उस पहरेदार ने सपना देखा, और पहरेदार ने सपना देखा कि कुछ चोर जहां खजाना रखा हुआ है वहां घुस आए हैं और सारा का सारा खजाना लूट के ले गए। तो दौड़ा दौड़ा फिर राजा के पास गए। राजा को जाकर के उसने बोला, राजा जी अपने महल के खजाने को बचा लीजिए,
क्योंकि खजाना लूटने वाला है। राजा ने क्या किया, उस खजाने को कहीं और डलवा दिया और वो जो बॉक्स थे ना, उन बॉक्स में सिपाही भर दिए। फिर सच में वैसा हुआ, कुछ चोर लुटेरे आए और वो पकड़े गए क्योंकि सिपाही पहले से तैयार थे और वो खजाना बच गया। तो राजा ने उसको इनाम दिया कि अब तुझे 1000 अशर्फी मिलती है। अब सुनिए तीसरी बार क्या हुआ। तीसरी बार फिर उस पहरेदार ने एक सपना देखा। उसने सपना देखा और वो सपने के अनुसार राजा को जाके बताने लगा, राजा जी आज भी मैंने एक सपना देखा। बोला क्या सपना देखा? बोला मैंने सपना देखा दुश्मन राज्य ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और सारे राज्य को घेर लिया और आपको मार डाला। राजा ने चारों तरफ पहले से सिपाही बिठा दिए। दुश्मन आए लेकिन तैयारी पहले थी और दुश्मनों पे जीत पा ली। अब राजा ने उसको इनाम नहीं दिया, राजा ने उसको कहा कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, राजा ने सही किया या गलत किया? राजा ने सही किया या गलत किया? राजा ने गलत किया ना, क्योंकि एक तो उसने जान बचाई, फिर भी उसको क्या किया? फांसी पे चढ़ा दिया। तो सुनिए उसने गलत किया आप कह रहे हैं, लेकिन राजा ने बिल्कुल सही किया। ये प्रश्न उसने भी पूछा, राजा जी ऐसा क्यों? मैंने तो आपकी जान बचाई, आपका राज्य बचाया, आपको तो मुझे इनाम ना दो लेकिन कम से कम मुझे मौत तो मत दो। तो उसने कहा तू है पहरेदार और पहरेदार का काम है सुरक्षा करना, जागना, लेकिन तू अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। पहरे के समय तू सोता है और सपने देखता है। तूने मेरी जान बचाई लेकिन अपने कार्य में बेईमानी की, इसलिए तुझे सजा मिली। तो ऐसे ही हम सब भी इस सृष्टि पर आए। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई माँ बनी, कोई पिता बना, कोई पुत्र बना। जब तक हर आत्मा ईमानदारी से अपना काम कर रही थी तब तक इस दुनिया के अंदर सुख शांति थी। लेकिन जब से हम अपना काम छोड़ करके अपने कर्तव्य को ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, तब से ये दुनिया क्या बन गई? कलयुग बन गई। अब ये सारी दुनिया है कलयुग। कलयुग माना कलह का युग। कलयुग नाम किसको कहते हैं? जहां कलह है, भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, माँ बेटे की दुश्मन है, बेटा माँ की दुश्मन है। जो ये दुनिया है इसका नाम है कलयुग। और उस कलयुग में सब आत्माओं ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया है। और जब कर्तव्य को छोड़ा तो घरों से, संसार से सुख शांति खत्म हो गई। अब ये कर्तव्य हमें कैसे स्मृति में आए? हम सब चाहते हैं। कोई ऐसा है जो चाहता हो मेरे घर में सुख शांति ना हो? वो हाथ उठाए जो कहे मेरे घर में सुख शांति ना हो। सबको चाहिए ना सुख शांति, लेकिन सुख शांति चाहिए तो सुख शांति देने वाला कौन? आप सबसे क्वेश्चन पूछ रही मैं, सुख शांति देने वाला कौन? क्या आप उसको जानते हैं? मुझे हवा चाहिए तो मुझे पंखे के नीचे या एसी के नीचे बैठना पड़ेगा। मुझे गर्मी चाहिए तो हीटर के पास बैठना पड़ेगा। तो शांति चाहिए तो शांति मुझे कहाँ मिलेगी? क्या बता सकते हैं शांति कहाँ मिलेगी? हाँ जी, जो गुरु जी होंगे वो शांति देंगे। और कोई उत्तर दे सकता है? शांति कहाँ मिलेगी? शांति कहाँ मिलेगी? मन के अंदर शांति मिलेगी। अच्छा, और कोई एक? आपने एक उत्तर दे दिया ना, अभी दूसरों को बोलने दे। हाँ जी, बताएंगे शांति कहाँ मिलेगी? बहन मेरी, शांति कहाँ मिलेगी? अभी देखो, मैं यहाँ गांव में आके पूछूं चीनी कहाँ मिलेगी, क्या आप नहीं बता देंगे?
मेरी इस गाड़ी का पंचर कहाँ लगेगा, नहीं बता देंगे। बता देंगे। तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति कहाँ मिलेगी? शांति मिलेगी शांति दाता के पास, शांति के सागर के पास। अब समस्या ये है कि हमको वो शांति दाता कौन है वो भी हमें पता नहीं है। शांति देने वाला कौन? हम सबको शांति चाहिए, इसलिए हम सब ये बात कह रहे हैं, भाई कुछ दे या ना दे लेकिन हमको घर में सुख शांति जरूर कर दे। अब वो सुख शांति देने वाला कौन अगर मुझे नहीं पता तो शांति आएगी कैसे? अब सुख शांति देने वाला कौन? मैंने कह तो दिया शांति दाता, आपका साथ जहाँ उधर मिले। शांति दाता, शांति का सागर, उससे मिलेगी हमको शांति। अब वो शांति दाता को पहचाने कैसे? अभी मुझे यहाँ आना था, इस घर में नहीं पता, मान लो नहीं पता, तो क्या मैं आ सकती थी? अभी मैंने किसी से पूछ भी लिया रामफल भाई जी का घर कौन सा है, तो उसने पूछा मेरे से कौन रामफल भाई, उसने 2 नाम पूछे कौन सा रामफल भाई, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मेरे को इतना पता है रामफल भाई हैं, ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं, उनके घर जाना है। अब अगर इसी गांव में 5 रामफल हों तो मेरे से पूछेंगे तो सही ना कौन सा रामफल। तो ऐसे कौन सा शांति का सागर, कौन सा शांति का दाता, तो जब हम उसको जानेंगे नहीं तो शांति आएगी कैसे? अब वो शांति का दाता जिसको हम कहते हैं भगवान, कहते हैं शांति देने वाला इस दुनिया में केवल एक है, वो है भगवान। क्या कोई इंसान किसी को शांति दे सकता है? पीछे पीछे वो भाई जी बैठे हैं, उनसे पूछिए क्या कोई इंसान किसी को शांति दे सकता है? डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं ना, बीमार हो गए तो डॉक्टर पता है एक बात बड़ी अच्छी कहता है, मेरा काम ना इलाज करना है, मेरा काम दवा देना है, ठीक करना तो उसका काम है। वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। मैं इलाज कर सकता हूं लेकिन गारंटी नहीं लेता हूं, गारंटी उसकी, वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। हम भी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये पता तो होना चाहिए, ऊपर देखें तो ऊपर तो छत दिख रही है, बाहर खड़े हो जाएंगे तो ऊपर आसमान दिख रहा है, तो ऊपर वाला कौन? अब यहां सवाल पैदा होता है भगवान है कौन? हमारे सामने इतने भगवान हैं, इतने गुरु, इतने महात्मा हैं, इतने वेद शास्त्र हैं, इतने रास्ते हैं कि हमें ये दुनिया भूल भुलैया लग रही है। हमें समझ में नहीं आता कि भगवान है कौन, किस रास्ते पे जाएं। रास्ते, अब लोग ये कहते हैं भगवान तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं, किसी भी रास्ते से चले जाओ। अभी किसी रास्ते से जाना हो तो जरा सोचिए, मेरे को दिनोद आना है, मैं पहले यहां से जाऊं बीरन, बीरन से ढानी बीरन, ढानी बीरन से दिनोद आऊं। अक्लमंद हूं मैं, अक्लमंद हूं। बीरन तो आए, दिनोद तो आ गई, लेकिन मैं कहां गई? आगे निकल गई। तो इसलिए एडजेक्ट समझ भी तो होनी चाहिए। तो परम आत्मा कौन? आज आपके पास कुछ निशानियां बताऊंगी, पहचाने कैसे भगवान कौन। आपके कभी बुद्धि में आता है कि हम भगवान से एक बार मिले? नहीं आता। आपकी इच्छा भी नहीं है भगवान से मिलने की। भगवान से नहीं मिलने की इच्छा यानी शांति, शांति की इच्छा भी नहीं है। हम सब चाहते हैं शांति, और शांति मिलेगी शांति के सागर से, और वो शांति का सागर है कौन? तो पहली निशानी, भगवान वो जिसे सब धर्म के लोग माने, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बोधि, सबका परमात्मा एक। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान सबके अलग अलग हैं। लेकिन भगवान की सबसे पहली निशानी है, जो सबका है वही भगवान है, गॉड इज वन। दूसरी निशानी, परमात्मा वो जो सर्वशक्तिवान है। तीसरी निशानी, परमात्मा वो जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है।
चौथी निशानी, परमात्मा वो जिसका कोई भी मात पिता ना हो। जिसके मात पिता हैं वो भगवान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिसने शरीर से जन्म लिया है वो पाप भी करेगा और पुण्य भी करेगा, और जो पाप और पुण्य करेगा वो भगवान हो नहीं सकता। तो भगवान वो जो पाप और पुण्य से हटाने वाला हो। तो मैं आपसे पूछ रही हूं, हम जिनको पूजते हैं, हम जिनकी महिमा करते हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा है जो इस कसौटी पे खरा उतरता हो? किसको कहें भगवान? एक घर में, किसी के घर में 5 बच्चे हैं और 5 के पापा एक ही हैं। उन 5 से पूछा जाए बेटा तेरे पापा का क्या नाम है, क्या वो अलग अलग बताएंगे? सब अपने पापा का नाम एक ही बताएंगे। या हम सब का पापा, या हम सब का पापा एक है कि 2 हैं? एक है। सच में एक है। तो हम सब का पापा एक है, तो हम सब के पापा का नाम क्या? अभी मैं पूछूंगी तो आप नाम अलग अलग बता देंगे, जबकि हम खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सबका मालिक एक है, भगवान एक है। फिर भी हमारे में से अलग अलग लोग अलग अलग भगवान को मान रहे हैं, अलग अलग पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद उस नाम के आधार पर एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। तो क्या वो भगवान है जिसके नाम पे हम लड़ाई कर रहे हैं? नहीं। तो परमात्मा की निशानी किस पे, कैसे पहचाने? अभी आपसे ये पूछूं, ये क्या है? क्या है ये? गमला, गुलदस्ता, फूल। आप यही कह सकते हैं ना, सब एक ही कह रहे हैं ना। लेकिन भगवान के बारे में कहें तो सबकी अलग अलग। एक कहता है राम है भगवान, दूसरा कहता है हनुमान है भगवान, तीसरा कहता है गणेश है, चौथा कहता है गुरुजी भगवान है, 5वां कहता है साधु संत भगवान है, 6ठा कहता है मेरे माँ बाप ही भगवान है, 7वां कहता है हमारी ये धरती माँ ही भगवान है। एक भगवान है। जब हम सब मानते हैं एक भगवान है, तो भगवान के बारे में अलग अलग बातें क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी एक छोटी सी कहानी से आपको सुनाऊंगी। एक बार एक गांव में हाथी आया। आजकल आते हैं, पहले किसी समय हम छोटे थे तो गांव में और शहर में हाथी आता था, और हम छोटे छोटे बच्चे हाथी के पीछे पीछे घूमते थे और कहते थे अपने मम्मी पापा को उस पर सवारी करनी है। तो गांव में हाथी आया तो चारों तरफ शोर मचा, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। उसी गांव में कुछ बच्चे थे जो अंधे थे, और अंधे बच्चों ने अपने टीचर से कहा गुरुजी हमको हाथी देखना है। तो गुरुजी ने कहा कैसे देखोगे, तुम्हारी आंख तो है नहीं, तो कैसे हाथी दिखाऊं? तो उन्होंने कहा गुरुजी आप हमको हाथी के पास ले चलो, हम अपने आप छू के हाथी देख लेंगे। अब हाथी के पास ले गए, सबने हाथी को छू लिया। अब गुरु ने क्वेश्चन किया हाथी कैसा है। अब उन्होंने कहा था ना हम हाथी अपने आप देख लेंगे, तो गुरु ने क्वेश्चन किया बताओ हाथी कैसा है। जिसने पकड़ा था कान, उसने कहा हाथी तो छाछ जैसा है। जिसने पकड़े पैर, उसने कहा हाथी तो खंबे जैसा है। जिसने पकड़ी पूंछ, उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है। और जिसने पकड़ा पेट, उसने कहा हाथी तो एक बड़ी मोटी सी दीवार जैसा है। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या वो गलत थे? क्या वो गलत थे? अच्छा, क्या वो सही थे? हाथी छाछ जैसा है क्या? खंबे जैसा है क्या? रस्सी जैसा है क्या? हाँ, आपने सही उत्तर दिया। उनको दिखता नहीं था, इसलिए उन्होंने जैसा महसूस किया वैसा हाथी के बारे में बता दिया। अब आंख वाले को पता है कि हाथी वैसा नहीं है, तो सेम हमारी हालत ऐसी नहीं है। हमने भी भगवान के बारे में जैसा सुना, जैसा माहौल मिला, जैसे लोगों ने बताया, उस अनुसार हमने भी भगवान की कल्पना कर डाली।
क्या हम भी उन अंधे बच्चों जैसे नहीं हैं? तो अब हमें आंख कौन दे? अब सवाल ये पैदा होता है, आंख कौन दे? अब हम सोच रहे थे हमें आंख देगा हमारा गुरु। अब हम गुरु के पास जाते हैं, अब गुरु भी आपस में अलग एक दूसरे से अलग बता रहे हैं। गुरु के पास जाते हैं तो गुरुओं में भी एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ और कहेगा, तीसरा कुछ और कहेगा, क्योंकि उन गुरुओं ने भी जैसा महसूस किया, जैसा सुना, उस अनुसार बता दिया। लेकिन अब भगवान के बारे में हमें सत्य ज्ञान कौन दे? अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन हमको बताए, कौन हमें वो हाथी दिखाए। तो आज एक कोशिश है भगवान को भगवान की पहचान आप तक पहुंचाने की, कि आखिर हम भगवान को पहचाने कैसे। तो उसके लिए थोड़ा सा हम आसपास घूमते हैं। हम पूजा करते हैं, मंदिरों में पहुंच जाइए, अपनी आंखों के सामने वो सीन विजुअलाइज कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और पहुंच जाइए हनुमान के पास। मैं हनुमान की पूजा अर्चना करती हूँ। अब जरा देखिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या हनुमान भगवान है? हनुमान जी भी किसी की अर्चना कर रहे हैं, हनुमान जी भी किसी को याद कर रहे हैं। हनुमान जी किसको याद कर रहे हैं? राम जी को। हम राम के पास पहुंच गए। अब राम जी किसको याद कर रहे हैं? राम जी किसको याद कर रहे हैं? जरा सवाल इसलिए आपको कहा, वो सीन अपनी आंखों के सामने लाने के लिए, भले आप खुली आंखों से कीजिए, भले आप बंद आंखों से कीजिए, लेकिन उस सीन को लाइए। अब राम भी किसी की पूजा कर रहा है, और राम पूजा कर रहा है शिवलिंग की। अब वो शिवलिंग किसकी पूजा कर रहा है? किसी की नहीं। फिर पहुंच जाइए गणेश जी के पास, क्योंकि हम गणेश अपने घर में बहुत मनाते भी हैं। शादी पर, जन्मदिन पर, मकान के मुहूर्त पर, सब कामों में गणेश को पहले मनाते हैं। अब गणेश किसकी पूजा कर रहा है? शिव जी की। मैं पहुंच जाती हूँ वैष्णो माता, दुर्गा माता, काली माता, संतोषी माता, शीतला माता। अब जरा ये देखिए, ये किसकी पूजा कर रहे हैं? इनका जन्म कैसे हुआ? शिव से। 12 ज्योतिर्लिंगम हमारे भारत में है, और वो 12 ज्योतिर्लिंगम केवल 12 नहीं है। हर मंदिर, चाहे राम का हो, हनुमान का हो, चाहे हमारे यहाँ धोनी वाला बाबा का मंदिर होगा, एक आगे भी एक मंदिर था। हाँ जी, नहीं, वो झाड़ा लगाते थे वो। तो अब वहां भी मंदिर था। अब सब मंदिरों में एक चीज आपको मिलेगी, शिवलिंग सब मंदिर में मिलेगा। हर मंदिर के अंदर शिवलिंग है। कोई मंदिर ऐसा नहीं है पूरे भारतवर्ष में जहां शिवलिंग ना हो। तो क्योंकि शिव है जिसका कोई माता पिता नहीं है, इसलिए मैंने आपको निशानी बताई थी, परमात्मा कौन? जिसे सब धर्म के लोग माने। अब आप ये भी कह सकते हैं, बहन जी ये तो हिंदुओं की बात है ना, मुसलमान तो शिवलिंग को नहीं मानते हैं। जब हम मुस्लिम धर्म को पढ़ते हैं तो हज करने जाते हैं मक्का मदीना। तो जब मक्का मदीना जाते हैं तो मक्का मदीना में उनकी मस्जिद में एक काले रंग का पत्थर लगा हुआ है, उसको बोलते हैं वो संगे अस्वद मक्का, नूरे इलाही संगे अस्वद मक्का। वो जो काले रंग का पत्थर है उसको हम क्या बोलते हैं? शिवलिंग। उन्होंने उसी शिवलिंग को दीवार में लगा दिया और पूरे जीवन में उसके दर्शन करने के लिए, कहते हैं एक मुसलमान अगर हज ना करे तो वो मुसलमान नहीं, ऐसा बोला जाता है। तो वो भी उसी के दर्शन करने जाता है।
तो उसी एक परमात्मा को उसने माना है। अब हम जब सिख धर्म की बात करते हैं, सरदारों की बात करते हैं, तो सरदार भी कहते हैं एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजोनी समन। वो भी एक ही बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि परमात्मा जो है वो एक निराकार है, यानी एक ज्योति, एक प्रकाश, एक नूर, एक शिवलिंग। जो शिवलिंग अगर आप देखेंगे ना, कहने में शिवलिंग बड़ा है, शिवलिंग के बीच में 3 लाइनें और 3 लाइनों के बीच में एक बिंदी है। तो वास्तव में परमात्मा का रूप वो पॉइंट ऑफ लाइट है, नाम है परम आत्मा। यानी भगवान कोई लंबा चौड़ा नहीं है, वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है, एक नूर है। और उसी नूर को हमारे भारत में शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया। तो परमात्मा है शिव, और जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, हनुमान, गणेश, राम, ये सब कौन है? ये हैं हमारे देवता। तो देवी देवता है 33 करोड़ और भगवान है एक। बच्चे 10 हैं लेकिन बाप तो एक ही होगा। तो सारी सृष्टि का बाप शांति सागर है, एक सदाशिव। उसको हम बोलते हैं शिवलिंग। ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है, इसलिए ना स्त्रीलिंग है वो, ना पुल्लिंग है वो है शिवलिंग। लिंग का मतलब होता है प्रतीक। तो परमात्मा एक छोटी सी बिंदी है, एक लाइट है, एक नूर है। अब आप कहेंगे वो नूर है, वो एक लाइट है, तो हम कैसे माने? कई लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भगवान एक लाइट है, एक प्रकाश है, तो उस प्रकाश का या उस नूर का हम दर्शन कैसे करें, हम उससे कैसे मिले? तो मैं आपसे आज क्वेश्चन एक और भी पूछ रही हूं। क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? बहन, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपको नहीं पता आप कौन हैं? भाई पीछे आप बताएंगे आप कौन हैं? आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, आप बताएं। आप इंसान हैं, ठीक है, ओके। मैं 2-3 से पूछूंगी। भाई आप बताएंगे आप कौन हैं? आप इंसान हैं। भाई आप बताएंगे? इंसान। कोई थोड़ा सा, कोई इंसान के अलावा कुछ अलग कोई बता सकता है? आप बताएंगे आप कौन है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने कहा मैं इंसान हूं। इंसान एक योनि है, योनि है। हम लोग ये बात कहते हैं ये मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिली है। किसको मिली है? मुझे ये मनुष्य योनि मिली है। तो मैं कौन? मैंने क्वेश्चन यही तो पूछा था, आप कौन? आप मनुष्य, बोलना नहीं है। आप कौन? आपने कहा मैं मनुष्य हूं। आप मनुष्य की योनि में हैं, आप मनुष्य के चोले में हैं। क्वेश्चन ये था आप कौन है? क्या आप अपने आप को जानते हैं? ये चोला है, ये कपड़ा है, ये योनि है, ये मैं नहीं हूं। मैंने इस मनुष्य योनि को, या कहेंगे मैंने इस स्त्री योनि को धारण किया है। तो मैं कौन जिसने धारण किया है? मैंने जन्म लिया एक लड़की के रूप में। जन्म किसने लिया? मैंने। तो मैं कौन? तो मैं इस योनि में आने वाली एक आत्मा हूं। वास्तव में ये जो हम अपनी पहचान बता रहे हैं, ये हम गलत बता रहे हैं। हम सब ने कपड़े पहन रखे हैं, किसी ने लड़की का, किसी ने लड़के का। ये शरीर, ये इंसान की योनि, कोई कुत्ते योनि में है, कोई गधे योनि में है, हम इंसान की योनि में है। तो मुझे ये इंसान की योनि मिली, यानी मैं इस शरीर से अलग हूं। मैं इस शरीर से निकल जाऊंगी, मैं तो रहूंगी ना, शरीर से अलग हो गई, लेकिन मैं तब भी हूं। शरीर खत्म हो गया, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते तो भगवान को क्या जानेंगे? हम अपने आप को इंसान समझ रहे हैं,
अब इंसान भी नहीं समझ रहे, इंसान में भी हम जातियों में बटे हुए हैं। खाली इंसान भी नहीं है, मैं राजपूत हूं, मैं बनिया हूं, मैं जोगी हूं, मैं हीर हूं, मैं ये हूं, इसी में बट रहे हैं ना। लेकिन मैं वास्तव में मैं इस शरीर में एक आत्मा हूं, और मैं आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती। किसी को मैं दिख रही हूं, क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है, लेकिन मैं हूं ये कैसे पता चला कि मैं हूं? मैं बोल रही हूं, मैं सांस ले रही हूं, मैं देख रही हूं। अब मैं आपसे पूछती हूं, देखता कौन है? आंख देखती है कि मैं देखती हूं? आंख देखती है कि मैं देखती हूं? भाई मैं आपसे पूछ रही हूं, आंख देखती है, मुर्दे के पास आंख है, वो देखती क्यों नहीं है? मुर्दे की आंख है ना, मुर्दे के कान भी हैं, मुर्दे के पास पैर भी है, लेकिन वो चल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखने वाली चली गई। देखने वाली चली गई तो आंखों से कौन देख रहा है? मैं। सुन कौन रहा है? मैं। बोल कौन रहा है? मैं। और मैं कौन? आत्मा। अब आत्मा को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। अभी मैं यहाँ से निकल जाऊं ना, अभी यहाँ से मैं निकल जाऊं, अटैक हो गया, दुनिया कहेगी अटैक हो गया, बैठी थी अभी भी सुना रही थी और गया, गई। आप मुझे जाते हुए देखोगे? नहीं दिखेगा, लेकिन डॉक्टर कह देंगे शी इज नो मोर, ये नहीं है, चली गई, इसके घर में सूचना दे दो। तो क्या चली गई? आत्मा चली गई। शरीर तो यही था। अब भी आप मेरे को एक सुई चुभाओगे ना, यहाँ सुई होगी ना, तो मैं कहूंगी दर्द हो रहा है, सुई लग गई, और मैं निकल गई तो जला दीजिए। तो अब समझ में आया मैं कौन? मैं कौन? आत्मा। तो मैं आत्मा हूं, तो मुझ आत्मा को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। अभी हवा कैसी चल रही है? लू चल रही है कि ठंडी हवा चल रही है? ठंडी हवा। कैसे पता चला? कैसे पता चला? दिख रही है हवा, हवा दिख रही है, महसूस हो रही है। तो आत्मा भी महसूस होती है, दिखती नहीं है, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर में यहाँ निवास करती है, इस शरीर में, इस पूरी बॉडी में मैं आत्मा यहाँ रहती है। अब आप कहेंगे यहाँ क्यों रहती है? हमने क्या किया? भजन बहुत किए, कीर्तन बहुत किए, शास्त्र बहुत पढ़े, लेकिन हमने नहीं जाना तो खुद को नहीं जाना। और कहते हैं जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। तो हमने खुद को नहीं जाना, तो क्या हम अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं? अब मैं असली मुद्दे पे आऊंगी, जो पॉइंट था। शुरुआत हुई थी हमारे जीवन में तनाव कैसे मिटे, हमारे जीवन में खुशी कैसे आए, हमारे घरों में शांति कैसे आए। शुरुआत यहाँ से की थी। अब शांति आने का तरीका, शांति चाहिए किसको? इसको, इसको चाहिए, इसको या इसको? इसको। जब तक मुझे पता ही नहीं था शांति किसको चाहिए, तब तक मैं शांति किस में ढूंढ रही थी? मेरा एक अच्छा सा मकान मिल जाए तो शांति हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए तो शांति हो जाए, मेरा बेटे का फलानी जगह एडमिशन हो जाए तो शांति हो जाए, मेरे घर में वो फलाना बीमार है वो ठीक हो जाए तो शांति हो जाए। हम शांति किसके लिए ढूंढ रहे थे? इसके लिए। लेकिन इसको चाहिए सुख, इसको शांति नहीं चाहिए, इसलिए हमने सुख इकट्ठा कर लिया, शांति चाहिए इसको। तो जब मुझे यही पता नहीं था शांति किसको चाहिए, तो इसलिए मैंने जो साधन इकट्ठे किए, जो ढूंढा, वो इसके लिए ढूंढा। अब मुझे किसके लिए ढूंढना है? इसके लिए ढूंढना है। अब इसके लिए सामान मिलता था बाजार में, बाजार में सब चीजें, ठंड लगती है तो हीटर है, गर्मी लगती है तो एसी है, कहीं आ जा नहीं सकते, साधन चाहिए तो हवाई जहाज और गाड़ियां हैं, ये इसके लिए थे।
अब इसके लिए मुझे जो चाहिए ना वो मिलेगा उससे। अब मुझे यही नहीं पता था परमात्मा कौन है, इसलिए मैं किससे मांग रही थी? मैं मांग रही थी किससे? हनुमान जी से, राम जी से, कृष्ण जी से, इन सब से मैं मांग रही थी। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने अब इन बहन जी को बोला, बहन मेरी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, उधार कहीं से भी अरेंजमेंट करके दे दीजिए, मुझे हर हालत में चाहिए, चाहे ब्याज पे ला दीजिए। इस बहन जी ने कहा ठीक है बहन जी मैं ला देती हूँ। इन्होंने पास वाले से मांगा, इनसे परिचय था, इन्होंने कहा 5 लाख रुपए चाहिए। इन्होंने कहा 2 रुपए सैकड़ा। इन्होंने अगले से मांगा, वहां से लिया। अब यहां से वो सैकड़ा बदलते हुए एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जो मेरे को बीच में लाख के देगा ब्याज पे, वो बिना काम के टेंशन ले लेगा, वो बीच में नहीं खाएगा कुछ, वो बीच में कुछ नहीं खाएगा, वो 2 रुपए सैकड़ा लाएगा, मुझे 3 रुपए सैकड़ा देगा। जब गवर्नमेंट ऊपर से पैसा भेजती है ना, तो नीचे आते आते कितना हो जाता है? अब सबको इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही भगवान से लिया राम जी ने, राम जी से लिया हनुमान जी ने, हनुमान जी से लिया मैंने। शक्ति कैसे हो गई? बढ़ती गई। इसके अलावा एक बात और भी है, सिर्फ शक्ति नहीं बढ़ती, हम जिनको याद करते हैं उनके ही वाइब्रेशन हमारे पास आते हैं, उनके जैसे हम बनते हैं। जब हम इंसानों को याद करते हैं तो इंसान के गुण हम में आते हैं, जब हम देवताओं को याद करते हैं तो देवताओं की शक्ति आती है, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे पास परमात्मा की शक्ति आती है। तो आपको किसकी शक्ति चाहिए? परमात्मा को बोलते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। ये सारे जो भी भगवान को तो कहते हैं उसके पास तो अथाह है, खत्म नहीं होता उसका। तो अगर भगवान से शक्ति चाहिए तो जुड़ना किससे चाहिएगा? भगवान से। अब मुझे शांति कौन देगा? शांति देने वाला केवल एक परमात्मा। शांति केवल एक से मिलेगी, दूसरे किसी के पास शांति नहीं है। तो क्या मैं उसके पास गई? क्या मैं उसके पास बैठी? क्या मैंने उससे बात की? मुझे बात ही करनी नहीं आती। भगवान के पास जब हम जाते हैं ना दर्शन करने, क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं, माथा टेक के आ जाते हैं। क्या करने गए थे? दर्शन करने। अब वो हमारे दर्शन करें कि हम उसके दर्शन करें? हमने तो आंखें बंद कर ली मंदिर में। दर्शन करने गए थे, खुली आंख रखनी चाहिए थी। फिर हम क्या कहते हैं मंदिर में जाके? मैं सेवक तुम स्वामी। सेवक को कितना दोगे आप? तनख्वाह दोगे कि प्रॉपर्टी दोगे? सेवक को क्या दोगे? आपके घर में 2 बच्चे हैं, दोनों सेम उम्र के हैं, एक है आपका नौकर का बेटा, एक है आपका बेटा, दोनों को बराबर दोगे क्या? दोनों को बताओ, पीछे बताओ, नौकर को और अपने बेटे को बराबर दोगे क्या? क्यों? दोनों बराबर ही तो हैं, सेम एज के हैं। आप स्कूल में भी अंतर कर जाओगे, उसको सरकारी स्कूल में, अपने बेटे को प्राइवेट में। उसका 100 रुपए की ड्रेस, उसकी 1000 रुपए की ड्रेस। उसको बासी भोजन, उसको ताजा भोजन नहीं करोगे क्या? ये कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकल में बता रही हूं मैं आपको। तो ऐसे ही भगवान के हम सेवक बनेंगे या बच्चे बनेंगे? क्या बनना चाहोगे? बच्चे बनेंगे। बच्चे बनेंगे। तो सेवक को मिलती है तनख्वाह और बच्चे को मिलती है प्रॉपर्टी। तो हम एक गलती और कर रहे हैं, हम भगवान को बोल रहे हैं मैं सेवक तुम स्वामी। तो भगवान भी हमको थोड़ी सी शांति दे देता है, थोड़ा सा सुख दे देता है। हमको अगर उससे चाहिए तो उसका बच्चा बनना पड़ेगा, और उसका बच्चा बनने के लिए उससे जुड़ना पड़ेगा। कमरे में एसी चल रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ, हवा आ जाएगी मेरे पास? क्यों? एसी चल रहा है ना, अंदर एसी चल रहा है, हवा आवाज आ रही है। अब बताओ हवा आएगी मेरे पास? नहीं आएगी। जो एसी के पास बैठेगा ना, उसको ठंडक मिलेगी,
तो जो भगवान के पास बैठेगा उसी को शांति मिलेगी, उसी के जीवन चिंता मुक्त होगा, वही जिंदगी में कुछ पा सकेगा। तो आज मैं केवल आपको एक संदेश कि जानिए, आज एक छोटी छोटी बातें, मैंने 2 बातें आपको बताने की कोशिश की है। एक आप कौन, एक आपका पिता कौन, 2 पॉइंट आपको बताए। जब तक उसका हमें पता नहीं है, आप भटकते रहिए, ढूंढते रहिए, शांति नहीं मिलेगी, तनाव खत्म नहीं होगा। हम चाह रहे हैं हमारे बच्चे आज संस्कारी बने, आज हम चाहते हैं हमारे बच्चे आज्ञाकारी बने, आज हम चाहते हैं हमारे बच्चे जिंदगी में कुछ कामयाब हो, लेकिन उनके पास, छोटे से बच्चों के पास आज टेंशन है। छोटे से बच्चे, ये छोटा सा बच्चा है ना, आज इतने 2-3 साल के बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं और उसके पास भी कितना सारा काम होता है, उसके पास भी टेंशन है। और जब तक वो बड़ा होता है ना, उसकी बुक्स वो होती है जो हमने एमए में पढ़ी होंगी। तो जरा सोचिए, ऐसे माहौल में आपको क्या, तनाव को मुक्त करने के लिए, क्या आपको जीवन में सुख शांति लाने के लिए, आपके बच्चों के अंदर वो संस्कार भरने के लिए, जब हैवी हो जाते हैं ना, भारी हो जाते हैं, तो भारी होते हैं तो क्या होता है, जब स्कूल में बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को बाप छोड़ने जा रहा है, उसको पता है इसका बैग बड़ा भारी है, तो क्या करता है बाप, खुद उठा लेता है वो और बच्चे की उंगली पकड़ के चलता है। तो क्या आपने अपने जीवन का बोझा भगवान को सौंपा है? सौंपा है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपको आपका छोटा सा लाल बड़ा प्यारा लगता है कि बोझ नहीं उठाए, उसके कंधों पे इतना वजन अच्छा नहीं है, तो वो अपने लाल प्यारे नहीं लगते? हम भी तो उसके लाल है ना, हम भी तो उसके राज दुलारे हैं ना। और हम सारा बोझ अपने सिर पे, गृहस्थी का बोझ, बिजनेस का बोझ, परिवार का बोझ, बच्चों की जिम्मेवारी का बोझ। और भगवान कह रहे हैं, बच्चे तू मेरे पास आ जा, तू सारा बोझ मुझे दे दे, मैं तेरा बोझ उठाने के लिए बैठा हूँ। और हम इंसान क्या कहते हैं, फुर्सत नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम बोझा उठाते रहेंगे। भगवान कहते हैं तुम मेरे पे सौंप के तो देख, तू अपनी जिम्मेवारी एक बार मेरे पे डाल के तो देख, तू एक बार मेरी शरण में आकर के तो देख, मैं तेरे जीवन को खुशनुमा ना बना दूं तो कहना। लेकिन हम भगवान के पास बैठते नहीं हैं। अपनी समस्याएं किसको बताते हैं? इंसानों को, जिनके पास पहले ही समस्याओं की गठड़ी है। और बतानी किसको चाहिए? उसको हम समस्याएं बताते ही नहीं है। कैसे बताते हैं? किसी सहेली के पास, किसी दोस्त के पास तो मैं 1 घंटा बैठ करके बड़े आराम से चर्चा करूंगी, पता है भाई ऐसी ऐसी घर में हालत हो रही है, यूं है, क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आता। और भगवान के पास, भगवान जी देख लियो, तू तो जानी जाननहार है। क्या मैंने अपनी हर प्रॉब्लम उसके साथ बैठ करके डिस्कस की, उसके साथ टाइम बिताया? जब हम उसके साथ बैठेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, प्यार कब होता है? जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते हैं। जब मैं किसी के पास आती नहीं, जाती नहीं, मतलब नहीं, और मैं अचानक जाके उसके पास खड़ी हो जाऊं, मैं इस बहन के पास कभी नहीं आई, अचानक ही आके खड़ी होगी, बहन जी 5 लाख देना, वो कहेंगे बता किस लिए मांगने आई? कहेंगे ना किस लिए मांगने आई, क्या लगती है? अगर मैं इनके पास आती होंगी, जाती होंगी, बैठती होंगी, इनके साथ मेरी इंटीमेसी होगी, तो ये सोचेंगे जरूर कि मैं बहन जी की मदद कैसे करूं। चलो 5 नहीं, कुछ तो करूं, कुछ तो सोचेंगे। तो क्या मैं भगवान के पास ऐसे बैठी हूं? क्या मैंने अपनी हर समस्या उसके साथ डिस्कस की है? रोज हम आरती में एक बात कह देते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही कह देते हैं। लेकिन सच सच बताना, उस माँ को कभी बताया? उस माँ को, उसको कभी दोस्त माना?
तो भगवान हमारी समस्याओं का हल कैसे करे। तो आज आपसे केवल एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना कि आप जान जाइए आप कौन, आपका पिता कौन, आपका सच्चा दोस्त कौन, और उस सच्चे दोस्त के हाथ में हाथ दे करके उसको फिक्र की टोकरी कैसे सौंपें, कैसे अपनी हर समस्याओं का हल उससे ढूंढें, वो तरीका आप जरूर सीखें। और वो तरीका सीखने का आपको 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स होता है। जो भी आपको बताया उसमें से मैंने आपको 2 दिन का लगभग बता दिया। तो वो विधि अगर आप जान जाएंगे तो आप अपनी हर समस्या उसके साथ बैठ के सोल्व कर सकेंगे। बहुत भटके हैं हम लोग, जिंदगी हमने गवा दी है, लेकिन अब समय है हम एक असली रिसोर्स के पास जाएं, असली शांति के दाता के पास जाएं। इंसानों को बहुत आजमाया, जरा भगवान को भी आजमा के देख लीजिए। उसके अलावा और कोई साथ नहीं देगा। इसकी मिसाल तो आपने कोरोना में देखी है। कोरोना के अंदर क्या हुआ, एक को कोरोना हो गया, घर के मेंबर भी पास नहीं गए। तो क्या हम अब उस भगवान को पहचानना चाहते हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, चाहते हैं? पहचानना चाहते हैं? उससे लिंक जोड़ना चाहते हैं? तो उससे लिंक जोड़ने के लिए, कनेक्शन जोड़ने के लिए आपको 7 दिन का केवल और केवल 40 मिनट, केवल 40 मिनट, उस 40 मिनट के अंदर आप 7 दिन ये कोर्स कर लीजिए। और उसके बाद देखिए आपकी हर समस्या का, आप यूँ कहेंगे पता नहीं मेरी जिंदगी में टेंशन कहाँ गई। मालूम नहीं है, हमारी हर समस्या भगवान आकर के हर लेता है। क्योंकि जिसका साथी सर्वशक्तिवान हो जाए ना, एक बॉडीगार्ड भी हमारे साथ होता है तो हम निर्भय हो जाते हैं। और जिसके साथ भगवान हो जाए उसको भला किसी चीज की क्या चिंता। तो आज मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या भगवान को अपना साथी बनाने के लिए आप तैयार हैं? हाथ तो उठा के बता दीजिए, तैयार हैं? तो क्या वो साथी बनाने के लिए आप 40 मिनट 7 दिन दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते? आप नहीं दे सकते? 40 मिनट आप नहीं दे सकते? अच्छा, तो क्या यहाँ हम 7 दिन आ सकते हैं? रामफल भाई, यहाँ 7 दिन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। नहीं फिर भी पूछ। हाँ, वो तो हमको तो पता है ना, हमने जो पाया है वो हमें पता है। हम लोग जब आपको अपने अनुभव सुनाएंगे ना, और आप उसको सिर्फ अनुभव सुनाएंगे नहीं, मैं आपको ये कहती हूँ, अगर आप बताए हुए तरीके पे चलेंगे तो 7 दिन बाद आप हमको ये बात कहेंगे, आजमाइए, यूज कीजिए और सही तरीके से। जैसे डॉक्टर क्या कहता है, दवाई दे देता है, और डॉक्टर दवाई देता है तो साथ में परहेज भी बताता है। तो परहेज नहीं करो और फिर दवाई खा लो तो असर नहीं होता। तो ये भी आज आपके लिए एक परहेज बता रही हूँ। परहेज क्या है? हाँ जी, हाँ हाँ मिलेंगे, एक दूंगी, 1 मिनट बैठ जाओ। तो 7 दिन मेरी रिक्वेस्ट भी है इस घर में जो भी यहाँ के, क्योंकि मैं रामफल भाई को नहीं कहूँगी, मैं स्पेशली इनको कहूँगी। तो 7 दिन आपसे इस जगह पर हमको आपका सहयोग चाहिए। अगर इतनी आत्माओं की दुआएं आपको मिलेंगी, अगर किसी एक का भी जीवन, एक के घर से भी तनाव मिट गया, अगर एक के घर के बच्चे भी सही रास्ते पे चल पड़े, तो आप दुआएं देंगे, इनको भी दुआएं देंगे, हमको भी। तो कहते हैं दुआएं तो जितनी इकट्ठी की जाएं उतनी कम है। तो आपसे ही टाइम पूछ रही हूँ, किस समय आप 40 मिनट दे सकते हैं जो आपके लिए सही हो। हमारी सुविधा नहीं, आप अपनी सुविधा बताइए। एक टाइम बता दीजिए, 40 मिनट आपके चाहिए। कौन सा टाइम?